रसिया और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे। इन दोनों देशों के बीच की अगर बात छोड़ दिया जाए तो अगर देखा जाए तो भारत में भी एक युद्ध चल रहा है। लेकिन भारत में जो युद्ध चल रहा है वह दो देशों के बीच नहीं, भारत के अंदर ही है और वह राजनीतिक युद्ध चल रहा है। 4-5 अगर राज्यों को देखें तो यहाँ पर भी जो जितने भी नेता लोग हैं सारे लोग व्यस्त हैं, चुनावी रैलियों में चुनाव प्रचार करते हुए व्यस्त हैं। तो उन लोगों को जो 18,000 बच्चे भारत से यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए गए हैं, उनके लिए उनके बारे में सोचने के लिए टाइम कहाँ है। आखिर रैली कर रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जीतना ज़रूरी है, जीतने के बाद देश को लूटना ज़रूरी है। तो उन 18,000 बच्चों के लिए इनके पास टाइम कहाँ है। लेकिन अब बात मैं ये करना चाहता हूँ कि जो 18,000 बच्चे भारत से यूक्रेन में पढ़ाई करने के लिए गए हैं, मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए, क्या उन स्टूडेंट को भारत में मेडिकल की शिक्षा नहीं दी जा सकती है? तो जवाब यह है कि नहीं दी जा सकती है। कारण यह है कि भारत में अगर MBBS की सीटों की अगर संख्या देखें तो सिर्फ और सिर्फ 80,000 सीटें हैं और हर साल 8 लाख 9 लाख बच्चे नीट का एग्ज़ाम दे देते हैं। 2021 में 8 लाख बच्चे एग्ज़ाम दिए थे नीट का। तो उनमें से 80,000 तो उनको सीट मिला होगा, गवर्नमेंट सीट, बाकी उनका एडमिशन हो गया होगा। लेकिन उसके बाद के जो बच्चे हैं उनका तो डॉक्टर बनने का सपना टूट गया, ख़त्म हो गया। तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि अगर आज के समय में जो नेता लोग हैं, किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो नेता लोग हैं अगर जीतने के बाद लूटना अगर छोड़ दें, मेडिकल बनवाएं, स्कूल बनाएं, बच्चों को अच्छा शिक्षा दें, अगर इस पे थोड़ा सा गौर कर लेते हैं तो आज के समय में जो बच्चे 18,000 बच्चे जो यूक्रेन में जाके फंसे हुए हैं, शायद ये नौबत नहीं आती। उनके दुख, तकलीफ, दर्द को देख करके आंसू बह जाते हैं। उनके माँ बाप की स्थिति देखिए भारत के अंदर क्या हुई है। एक और बात बताना चाहूँगा, उनको भारत छोड़ के वहाँ पर जाने का एक और रीज़न है, ख़ास रीज़न यह है कि एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में भारतीय स्टूडेंट को पढ़ने के लिए पूरे 5 साल में 1 करोड़ से अधिक रुपए खर्च करने पड़ेंगे। वहीं यूक्रेन में वो जा कर के 20 से 25 लाख रुपए में वो अपनी पूरी शिक्षा ले सकता है मेडिकल की। तो अब बताइए, क्या जो सुविधाएं यूक्रेन में है वो सुविधा क्या भारत में नहीं हो सकती? क्या भारत में मेडिकल कॉलेज नहीं बनवाया जा सकता? क्या भारत में मेडिकल कॉलेज की जो सीटें हैं उन सीटों में बढ़ावा नहीं किया जा सकता? बिल्कुल किया जा सकता है। लेकिन हमारे देश के जो तेजस्वी और ओजस्वी नेता लोग हैं उनको पहले टाइम मिले तब ना। ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, बस मैं अपने देश के विपक्ष के और पक्ष के नेताओं से बस यही दरख्वास्त करना चाहूँगा कि एक बार चुनावी रैली से निकल के, चुनावी रणनीतियों से बाहर आ कर के जो 18,000 बच्चे जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं उनको भारत लाने का प्रयास करें। जय हिंद।